जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सीएपीएफ एसी 2025 जिसका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आपके सामने होने वाला है। अब 4 मंथ में कैसे आप सीएपीएफ एसी के एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे, किन गलतियों की वजह से बच्चे छट जाते हैं, ये एक ड्रीम जॉब है। सीएपीएफ एसी बनना कहीं ना कहीं हर ग्रेजुएट बच्चे के दिल में तमन्ना होती है कि हम भी किसी दिन असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे अपनी चॉइस वाली ब्रांच में, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो। आप भी अगर बनना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट तो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम 4 मंथ की स्ट्रैटेजी के साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देंगे कि किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को अभी आपको छोड़ देना है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो पेपर का एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। सीएपीएफ एसी का जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। अब पेपर 2 जैसे ही डिस्क्रिप्टिव नाम सुनते हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो उनको घबराहट होने लगती है, क्योंकि पेपर 2 पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना होता है और पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और कहीं ना कहीं इस पेपर में ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी खासी कमांड भी होती है। लेकिन उसके पहले भी एक और चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि पेपर 1 जो है वो जो भी बच्चा क्लियर करेगा उसी का पेपर 2 चेक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर 1 की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपनी उसकी क्वालिफिकेशन है कि पेपर 1 जो क्लियर करेगा वही पेपर 2 तक पहुंच पाएगा। अब पेपर 1 में क्या है, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस आता है, जो कि एमसीक्यू आता है। 250 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में आपको करना होता है। वहीं अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज आता है, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन 3 घंटे तक का ये पेपर चलता है। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो एप्लीकेबल होती है केवल पेपर 1 में। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने में कट ऑफ क्लियर हो जाती है आपकी। तो अगर हम सीएपीएफ 2023 के अगर नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, क्यों 2023 से नोटिफिकेशन इसका कंपेयर किया जा रहा है, हम सीएपीएफ 2025 की वैकेंसी को कंपेयर करेंगे सीएपीएफ 2023 की वैकेंसी से, क्योंकि सीएपीएफ 2023 की भी जो वैकेंसी थी वो 350 के अप्रॉक्स थी। वहीं अगर हम सीएपीएफ 2025 की वैकेंसी के बारे में बात करें, ये भी 350 के अप्रॉक्सीमेट है। यानी पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर में जितने रिटन क्वालिफाई कराए गए हैं, पेपर का जो कट ऑफ लेवल है वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहने वाला है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो पेपर 1 है उसमें 25% मार्क्स आपको लाने ही होंगे, दैट इज 50% मार्क्स टू क्वालिफाई विद मिनिमम क्राइटेरिया। एंड पेपर 2 जो है उसमें 15% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, दैट इज 30 मार्क्स फॉर इट्स मिनिमम क्राइटेरिया। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पेपर 1 का कट ऑफ गया था जनरल के लिए वो 118 था, ईडब्ल्यूएस का 109 था, ओबीसी का भी 118, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम था। साथ ही साथ एससी का 109 था, एसटी का 103 था और एक सर्विसमैन का 26 मार्क्स था। एक सर्विसमैन के लिए सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वही अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 1 और पेपर 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ बनी थी वो 196 गई थी, 189 गई थी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की भी 196 गई थी, 186 गई थी, एससी की और एसटी की गई थी 176 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 64 मार्क्स। साथ ही साथ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का भी आउट ऑफ 600 मार्क्स आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स था ये 325 के अप्रॉक्स इसका कट ऑफ गया था। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 4 मंथ में इस कट ऑफ बैरिकेड को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हाई आएगा ही, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट, 3 चीजें हैं। अब मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट में सबसे ज्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे से सारे सेशंस वगैरह याद होने चाहिए। साथ ही साथ मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड या फिर उसके नौरत्ना से रिलेटेड यानी कि मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि उनके टाइम पे ये इंसान थे कि नहीं थे, या फिर उनके मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटी में क्या करना है आपको, जो स्टैटिस्टिक्स इस समय करंटली चल रही है, करंट अफेयर से रिलेट करके पॉलिटी पढ़िए, चाहे वो कोई भी अमेंडमेंट हो, आर्टिकल हो, हर चीज़ को करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंकअप करके अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल, वर्ल्ड, इंडियन और मैप्स को अच्छे से लोकेशन वाइज थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है, और प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इस समय चल रहा है उससे भी रिलेटेड आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो करंट इज द मेन सोर्स, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसी से रिलेट करके आप इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर और कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर और एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आपको केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये है कि जब आप सीएपीएफ एसी के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एमकेसी की भी पर्टिकुलर बुक्स हैं सीएपीएफ एसी को लेकर के, चाहे वो
जनरल स्टडीज़ को लेकर के हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ें आप एक पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स ही पढ़िए जो आपके एग्जाम में एकदम सटीक उन्हीं से क्वेश्चंस बन करके आए। तो आप एमकेसी की बुक्स भी यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। करंट अफेयर पे खास फोकस रखिएगा और करंट अफेयर से ही रिलेट करके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज तो देने ही आपको है। पेपर 1 में जब भी आप पेपर को टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर होते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो आप पीवाईक्यू जरूर दें सीएपीएफएसी के। डू सेक्शनल एंड सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मतलब अगर आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर रखिए एक संडे के दिन, क्योंकि जब आप संडे के दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे वो डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव का, तो उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस बनेगी और आपको ये पता चल पाएगा कि आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। डिवाइड योर सिलेबस इन डिफरेंट पार्ट्स, है ना। हमेशा हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में भी मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट को अलग करिए। पॉलिटी में भी अपने सेक्शंस डिवाइड करके ही आप पढ़िए, शेड्यूल्स अलग करिए, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, तो सारी चीज़ों को अलग करके आपको पढ़ना चाहिए। वहीं ज्योग्राफी को भी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग अलग करके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़िए। नोट डाउन योर मिस्टेक्स इन टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। कई बार ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, किसी के कहे हुए कुछ डायलॉग्स हो गए या कोई सेशंस जो आपको याद नहीं हो रहे, बार बार आप उन चीज़ों पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनका शॉर्ट नोट्स अलग से ज़रूर बनाते जाइए। एक्चुअली मॉक टेस्ट देने का प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो कितने क्वेश्चन सही किया, दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न, बट कितने क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं और क्यों नहीं हुए, या कोई क्वेश्चन किया है तो वो गलत हो गया है, उसके ऊपर रिसर्च करिए और कोशिश करिए कि वो डे बाय डे आपका इंप्रूव हो, राइट। फॉलो, ये पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, फॉलो एनी मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करें। राइट, टेस्ट एंड इवैल्यूएट इट, राइट, पूरा टेस्ट करो और उसके बाद इवैल्यूएशन भी करवाइए। अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं किसी, तो अपने टीचर से इवैल्यूएशन करवाइए अपने प्रॉपर कॉपीज का, राइट। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ट्राई टू कवर रीसेंट सोशल टॉप इशूज इन योर ऐसे, जैसे एआई का ट्रेंड बहुत चल रहा है तो एआई से रिलेटेड आप अपने इश्यूज को कवर करने की कोशिश जरूर करें यहाँ पे, ठीक है। फिर रूटीन आपका क्या होना चाहिए, अभी ये 4 मंथ में ये भी देख लीजिए। टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर डाइट, ये बहुत जरूरी है कि आप फिट रहे। आप जितना अच्छा खाएंगे उतना ही अच्छा आपका दिमाग भी चलेगा, राइट। तो स्लीप भी लेनी प्रॉपरली जरूरी है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर, दिन के सुबह के समय कम से कम आधे घंटे आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज का समय जरूर रखें। मोबाइल फोन्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड रखें, ये घिबली वाले ट्रेंड से थोड़ा सा दूर रहिए, राइट। वीकली और मंथली रिवीजन जरूर, मतलब अपने रिवीजन के ट्रेंड को जरूर ध्यान दें कि आपको अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ा तो एक हफ्ते के अंदर उसको दोबारा रिवाइज कर लेना या मंथली उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सीएपीएफ में अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे तो ये 4 मंथ में आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और कट ऑफ्स को जरूर ध्यान में देकर के पढ़ें, बहुत टफ नहीं है कोई चीज़, लेकिन अगर अभी से आप सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो 4 मंथ में आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जल्द जय हिंद, जय भारत।